नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। संसार दशा में जीवन जो चलता है वह स्वाधीन नहीं चलता, आयु कर्म के अधीन जीवन चलता है। ये सब लोगों को ध्यान में रखना होगा। और आयु कर्म का क्षय जो होता है वह दो तरह से होता है। एक समय पर आयु कर्म का अंत आता है और एक विभिन्न प्रकार के निमित्तों को लेकर के आयु कर्म का क्षय अकाल में भी होता है। कौन चाहता है मरण हो? जीवन में खुशी का अनुभव होता है और मरण में खुशी का अनुभव कोई भी नहीं करता है, किंतु जो साधक होता है उसके जीवन में जीवन और मरण इन दोनों में साम्य दृष्टि हुआ करती है। जीवित मरने लाहा लाहे, जीवन हो मरण हो लाभ हो अलाभ हो, इन सब में समान वृत्ति रखने वाला साधक होता है और अपने जीवन में यथाशक्ति चारित्र का अनुपालन करता है। और कल की वह घटना सबको ज्ञात हो चुकी है कि प्रसंग किस प्रकार जीवन में घटित होता है। ये दिव्य ज्ञान का विषय है, हम और आपके बुद्धि का विषय नहीं है। किसका जीवन किसके निमित्त से और कब वह जीवन समाप्त होगा वह ज्ञात नहीं है। इसलिए आगमकारों का कहना है कभी भी वह बिजली गोल हो सकती है, होने के पूर्व में सतर्क रहे और निरंतर आत्म तत्व की ओर दृष्टि रखने वाला साधक होता है। उसी प्रकार जिन्होंने आर्यिका पद को स्वीकारा, ऐसे दो आर्यिकाओं का कल जो निधन हुआ है, समाधि जिसको बोलते हैं, हम और आप केवल चर्चा करने के लिए बैठे हैं, किंतु उनके जीवन में ये जो घटना घटी है, किस प्रकार उस घटना को उज्ज्वल परिणामों के साथ उन्होंने कोई प्रतिकार नहीं करते हुए प्राणों का विसर्जन कर दिया, बहुत कठिन होता है। और कठिन हो अथवा सरल हो, प्रत्येक जीवन में वह घड़ी आएगी। इसलिए आचार्य कहते हैं हम मरण से बच नहीं पाएंगे। जातस्य मरणम ध्रुवम, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, तस्मात् हे मध्यम पांडव माँ अत्र शोचनीयम, ऐसी उक्ति मिलती है। जिसका जन्म हुआ है उसका मरण अनिवार्य है
और मरण के विषय में भगवती आराधना अथवा मूलाचार आदि ग्रंथों में बारीकी के साथ वर्णन मिलता है कि मरण के कितने भेद हुआ करते हैं। एक मरण वह माना जाता है जिसका नाम है बाल बाल मरण। बाल बाल मरण का अर्थ बालक का मरण नहीं, किंतु मिथ्यात्व के साथ अज्ञान भाव के साथ जो मरण होता है उसका नाम बाल बाल मरण कहा। और सम्यक दर्शन के साथ जो मरण होता है वह बाल मरण है। और देश वृत्ति का जो मरण होता है वह बाल पंडित मरण है। और महाव्रत के साथ जो समाधि होती है उसका नाम पंडित मरण कहा है। और जो केवल ज्ञान को प्राप्त करके निर्वाण को भी प्राप्त हो जाते हैं उनका जो मरण है वह पंडित मरण माना गया है। निर्वाण की उपलब्धि एक बार होती है, उनका वह अंतिम जीवन था, अब पुनर्जीवन संभव नहीं। एक बार शरीर से अतीत हो चुके हैं, पुनः उनका जीवन शरीर के साथ नहीं चलेगा। मृत्यु के ऊपर सही मायने में उन्होंने विजय प्राप्त कर ली, वो मृत्युंजयी बने हैं जिन्होंने मोक्ष को प्राप्त कर लिया। और प्रत्येक साधक का लक्ष्य भी यही रहता है और रहना चाहिए कि मरण और जन्म ये जो परंपरा है ये आज की नहीं और किसी एक व्यक्ति विशेष को लेकर के नहीं, प्रत्येक जीव के साथ यह मरण और जन्म की परंपरा अनंतकालीन परंपरा है। इससे ऊपर उठने के लिए ही ये सारा उपक्रम है। और अपने जीवन को समर्पित किया था उन दोनों ने गुरुदेव के चरणों में। और आर्य का व्रत लेकर के काफ़ी वर्ष हुए हैं। कितने हुए हैं? 20 वर्ष हुए बता रहे। सोचो, आप विचार करो। हैं पंचम काल है महाराज। हाँ ठीक है, उनके लिए पंचम काल नहीं था क्या? पंचम काल तो सभी के लिए है, किंतु काल का इसमें क्या रोल है? वैराग्य जिसके अंदर आ गया, अब उसको चाहे चतुर्थ काल हो चाहे पंचम काल हो, उसको वैराग्य को कोई रोकने वाला नहीं है। और यंग एज में कहाँ तो आप लोग कहते हैं कि महाराज अभी तो खाने पीने के दिन हैं। अच्छा, दिन को भी खाते हैं? खाने पीने के दिन का अर्थ महाराज अब तो लास्ट में हम कर लेंगे। क्या कर लेंगे? धर्म करने के समय अलग है महाराज। ये तो जीवन मिला है, कुछ तो सुख का अनुभव कर लें। इस प्रकार प्रत्येक संसारी प्राणी की ये दशा रहती है। इसके उपरांत भी सब कुछ मिलने के उपरांत भी विषयों के प्रति जो आकर्षण था वह समाप्त हो जाता है। तब कहीं जाकर के वैराग्य के परिणाम उमड़ करके सामने आते हैं। इसलिए यह दुर्लभतम वस्तु मानी जाती है संयम के साथ जीवन व्यतीत करना। और संयम के साथ 4 दिन भी यदि जीते हैं तो उसकी सार्थकता सिद्ध होती है। और संयम के अभाव में हम 100 साल तक भी जिए तो उसका कोई भी महत्व नहीं है। हाँ, जीवन और मरण तो लगा हुआ है। आज मान लो किसी बालक का जन्म हुआ है
तो उसने कुछ ही पल पूर्व में मृत्यु का अनुभव किया है, क्योंकि मरण के बिना जन्म संभव नहीं है। किंतु मृत्यु संबंधी भी दुख और जन्म संबंधी भी दुख, इन दोनों से वह परे है और वह बालक खेल रहा है। इसको बोलते हैं संसार का ये खेल चलता रहता है। इसीलिए ये सब कुछ मिलते हुए भी अभी चर्चा चल रही थी प्रातः वेला में कि गुरुदेव का ये बार बार कहना रहता है, संघ के लिए संबोधित हमेशा करते रहते हैं कि देखो वस्तु तत्व का चिंतन किया करो। और दो तरह से वस्तु तत्व का चिंतन कर सकते हैं। एक द्रव्य की दृष्टि से चिंतन करेंगे तो भीति समाप्त होती है। आप सुन रहे हैं? इसलिए भीति समाप्त होती है क्योंकि द्रव्य अविनश्वर है, वह नश्वर नहीं है। अवस्था चेंज हो जाती है, पर्याय परिवर्तित होती है, किंतु जीव का कभी भी विनाश नहीं होता। वह अविनश्वर पदार्थ है। इस प्रकार निरंतर चिंतन करने से वस्तुतः शरीर के प्रति जो ममत्व भाव वो सब समाप्त हो जाता है और भीति भी समाप्त इसलिए होती है, मुझे कौन मार सकता है, मुझे कौन समाप्त कर सकता है। यदि समाप्त करने का विचार भी मन में लाता है और उस निमित्त से वह समाप्त भी हो जाए तो पर्याय की विवक्षा में ही उसका विनाश हुआ है। जो शाश्वत तत्व है उसको कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। ये अकाट्य नियम है, ये सिद्धांत है। सिद्धांत कभी भी परिवर्तित नहीं हो सकता। इस प्रकार गाढ़ श्रद्धांत जिसके अंदर हो जाता है, फिर उसको शरीर के प्रति लगाव संभव ही नहीं, प्रतिकार का भाव भी उसके अंदर नहीं आता। इस प्रकार ये श्रद्धान का विषय है और श्रद्धान के साथ साथ अपने शक्ति के अनुरूप वह मोक्ष मार्ग पर वह चलना प्रारंभ करता है। और इस प्रकार की घटनाएं अतीत में भी कई बार घटी होगी, किंतु वह स्मृति का विषय नहीं बन सकता। इसलिए अतीत अनंत काल से ये जो परिणमन चल रहा है वस्तु का, उसका कोई भी उसको रोक नहीं सकता। रोकने का प्रयास भी निष्फल हो सकता है, बल्कि भगवान भी उस परिवर्तन को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि इसी का नाम वस्तु का स्वरूप है। इस प्रकार द्रव्य की विवक्षा से चिंतन करते हैं तो निश्चित रूप से भय समाप्त हो जाता है, और पर्याय की विवक्षा से चिंतन करते हैं तो निश्चित रूप से यह शरीर, यह पर्याय नश्वर है। नश्वर है तो उसको शाश्वत बनाने का जो भाव है वह भी भाव विफल हो जाता है। ये क्षणभंगुर है, क्षण क्षण में परिवर्तन आएगा। बल्कि आगम की दृष्टि से सोचते हैं तो मरण प्रतिपल हो रहा है। इसी को आवीची मरण की संज्ञा दी है आगमकारों ने। आवीची मरण का अर्थ प्रति समय एक एक जो आयु कर्म के निषेक हैं वो झड़ते चले जा रहे हैं। इसलिए हमारा जीवन नहीं चल रहा, बल्कि वह हमारा मुख मृत्यु की ओर है। आपने दीपक जलाया है, हम पूछना चाहते हैं दीपक जल रहा है क्या? नहीं, दीपक प्रतिपल बुझ रहा है, क्योंकि दीपक नहीं जल रहा है, तेल जल रहा है। तो तेल जलेगा तो निश्चित रूप से वह एक दिन तेल समाप्त होगा तो प्रकाश व दीपक बुझ जाता है। तो उसी प्रकार यह शरीर है, नश्वर है। इस प्रकार अनित्य भावना का जो चिंतन निरंतर करता है
तो उसको किसी भी प्रकार से अन्य वस्तुओं के प्रति जो लगाव है, जो राग का भाव है अथवा पर वस्तु के प्रति जो आकर्षण का भाव है वह समाप्त हो जाता है। आज का जन्मा हुआ बालक देखते ही आप लोग उसको नीचे नहीं रखते हैं, इतना सुंदर लगता है, ठीक है, लाल सुर्ख है उसका चेहरा, लेकिन वह चेहरा लाल सुर्ख कब तक रहेगा? हमें पूछना चाहते हैं वह वृक्ष बहुत हरा भरा है, किंतु कब तक हरा भरा रहेगा? वो एक दिन वह उसमें वृद्धत्व आ जाएगा, वह धराशायी हो जाता है। उसी प्रकार वह बाल्य अवस्था से किशोर अवस्था, उससे फिर युवा अवस्था, उससे प्रौढ़ अवस्था, उसके पश्चात वह वृद्धावस्था आ जाती है, फिर बाद में वह समाप्त हो जाता है। इस प्रकार यह शरीर का स्वरूप है। इस प्रकार सोच करके निरंतर अपने वैराग्य भाव को बनाए रखता है। उसके माध्यम से ही जन्म और मरण की परंपरा को समाप्त करने के लिए संयम को अंगीकार करके संयम का अनुपालन निरंतर करता हुआ वह जीवन व्यतीत करता है। तो निश्चित रूप से समाधि पूर्वक जिसका मरण हो जाता है उसके लिए आगमकारों ने कहा है कि जगन से 2-3 भव और उत्कृष्ट से 7-8 भव के अंदर वह मोक्ष का भागी बनता है। इसी प्रकार कल जो घटना घटी है एक निमित्त है, घटना घटी है वह अलग विषय है, किंतु इस प्रकार के प्रसंगों को याद करते हैं तो अपने आप ही वस्तु तत्व का स्वरूप क्या है वह पकड़ में आता है और मोह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। मोह को समाप्त करने के लिए ही आप लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। शुद्ध परमेष्टि अनंत सिद्धों की आराधना आप करने के लिए बैठे हैं। इसी प्रकार सिद्धों की आराधना अथवा पंच परमेष्टि की आराधना करते करते यह शरीर छूटना तो है ही, प्राणों का विसर्जन होते समय भी प्रभु का नामस्मरण होता रहे। इस प्रकार गुरुदेव के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं और भगवान के चरणों में भी प्रार्थना करते हैं। भगवान ये तो अनंत काल से जन्म मरण करते आए हैं, इसके उपरांत भी मरण के अवसर पर भीति उत्पन्न होती है। ये मोह का ही एकमात्र परिणाम है। इसलिए मोह को समाप्त करने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, भगवान ऐसी शक्ति हमें प्राप्त हो। एक भावना है जिसके माध्यम से हम आप तक पहुंच सकें, अर्थात प्रभु बन सकें। इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।